नेट कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर था वो? उसमें यही था कि हम लोगों की नियुक्ति की जाए। और ये रहा जो आप बोल रहे थे, ये देखिए, ये रही फोटो। हाँ देखिए देखिए, बैठे हुए लीजिए। साफ साफ दिख रहा है भैया। लाइए और दिखाते हैं। बहुत है, ये देखिए स्मृति ईरानी जी का आ करके बैठ के बिल्कुल चाहिए। लीजिए, हम आपको सारे दिखा रहे हैं। ये लीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। हाँ, वो भी ले लीजिए भैया। लीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। और हम लोगों ने यही नहीं, दिल्ली में जंतर मंतर तक धरने किए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर में भी आपने? जी हाँ, ये रहा जंतर मंतर। स्वागत है आपका मिनट बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें बस्ती में श्री अखिलेश यादव जी की रैली थी। उसी रैली को अभी रैली लगभग समाप्त हो चुकी है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2011 शिक्षा भर्ती के कुछ साथी। इनकी अपनी मांग है, इसी मांग को लेके ये इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। और उनके साथ देने का कारण है कि अपनी मांगों को ये पूरा करवाना चाहते हैं। ठीक, तो सर के साथ शुरुआत करते हैं। क्या इनकी मांग है और क्या इस बार मांग को ये अखिलेश यादव जी के साथ रख रहे हैं? आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं इस TT 2011 एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और हम लोगों ने अनवरत 5 साल बीजेपी से बहुत मांगा, बहुत कहा। उन्होंने 2017 में सरकार में आने से पहले वादे किए थे हम लोगों से, और मंचों से बोलते थे। केशव मौर्य जी कहते थे कि इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो बिल्कुल भूल गए। और सत्ता में आने के बाद जब भी हमने उनसे मांग की, आपके भाजपा ने ये वादे किए थे, लोकसभा में सवाल उठाए थे और हमारे साथ धरने पे बैठे थे केशव मौर्य जी। और ये कहते थे कि सत्ता में हमें लाओ, 2017 से पूर्व सत्ता में लाओ, हम सत्ता में आते ही आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे। हम लोगों का 25 जुलाई 2017 को फाइनल आदेश आया, इनकी सरकार आ गई और इन्होंने उस तारीख से 5 साल तक मांगते मांगते हो गया, सिर्फ लाठी दी और लाठी के अलावा कुछ नहीं दिया। और ये बोलते थे कि ये जो है नमूने हैं। हम लोग जब मांगने जाते थे तो बोलते थे नमूने। आज उन्हीं नमूनों ने इनको उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में किस नेता ने ये कमेंट करा था नमूने? ये योगी आदित्यनाथ जी ने मंच से कहा। हम लोग बैनर दिखा रहे थे, बोले ये नमूनों को बहाल करो। तो उस नमूने को बहाल करने का उनका वो बयान आज उत्तर प्रदेश में ये पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है। विगत 5 सालों में आपने सरकार से लगातार मांग रखी अपनी? लगातार मांग रखी। 19 आंदोलन किए लखनऊ की धरती पे, 19 बार आंदोलन किए और हर तरीके से। फिर उन्होंने एक कमेटी भी गठित की उस आंदोलन को। जब 29 मई को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 30 से 40 हज़ार की संख्या थी और 2 किलोमीटर लंबा जुलूस था, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। इनकी थोड़ी सी टीवी पे और सोशल मीडिया पे बदनामी हुई। इन्होंने एक आदरणीय दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। उस कमेटी की रिपोर्ट मांगते रहे हम लोग, आज तक नहीं दी इन्होंने। क्या बोलते गए 5 सालों में? बोलते गए बस कमेटी बनी है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी आपको भर्ती कर देंगे। लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया और इन्होंने भर्ती के नाम पे कोई भर्ती की ही नहीं। प्राइमरी में जो बताते हैं कि हमने 58,000 किया, 59,000 किया, ये किया वो किया, ये झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ। उसका कारण ये कि इनको ये बाबा हैं, इनको पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको पता ही नहीं है कि जो इन्होंने भर्तियाँ की वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 1,37,000 शिक्षा मित्रों से पद खाली हुए थे। जो उनका समायोजन था वो कैंसिल हुआ था कोर्ट से, तो वो पद खाली हुए थे। उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भरने के लिए, वो पद भी ये नहीं भर पाए। अपनी भर्ती प्राथमिक में एक पद के लिए नहीं निकाल पाए पूरे 5 साल में। हम लोग बेरोजगार घूमते रहे और आप देख रहे हैं उम्र के किस पड़ाव में हम लोग। तो इनके कारण है बाबा जी के। जो शिक्षा भर्ती थी 2011 की, उसके बाद आपकी भर्ती नहीं हुई, तो फिर आप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते रहे? सारे शिक्षक हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं, 5,000, 2,000, 3,000 में पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से। सारे शिक्षक हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये शिक्षक वर्ग जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मैनिफेस्टो में रखा हमारे मुद्दे को, उनके साथ लगा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी लहर चल रही है। क्योंकि कैसे रखा गया? आप अखिलेश यादव जी से नहीं, अखिलेश यादव जी से मिले और एक बार नहीं मिले, 3 बार मिले। उन्होंने इसके बाद हम लोगों को बुला के और ये कहा कि नहीं, आप लोगों की मांग जुनून है। 25 जुलाई 2017 को 7/12/12 को उन्होंने एक विज्ञापन निकाला था हम लोगों की भर्ती
के लिए 72,825 पदों का, उसके लिए उन्होंने मांग मान ली हमारी कि ये हम आ जाएंगे तो इस विज्ञापन के अंतर्गत हम भर्ती को करेंगे, और वो मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। कितनी भर्तियां हैं जो अभी रुकी हुई हैं टोटल, अगर लमसम देखा जाए? सब भर्ती रुकी हुई हैं। और अखिलेश यादव ने कितने भर्तियों का वादा करा है? तो अखिलेश यादव ने अनुदेशक का वादा किया है, उनको नियमित करेंगे। शिक्षा मित्रों से भी वादा किया है, डीपीएड वालों से भी वादा किया है, और लाखों पद खाली है इसलिए वादा कर रहे हैं वो। और आपकी क्या क्या मांग है अब इस सरकार से? हमारी मांग है कि हमारा अखिलेश यादव से जब उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला तो क्या क्या मांग रही? समायोजन वो खुद ही लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये मैनिफेस्टो ही लिए हूँ, उन्होंने लिख दिया है कि बीएड टेट का समायोजन होगा, ये उन्हीं ने लिखा है, उन्हीं का घोषणा पत्र है। तो हम लोग निश्चिंत हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनवा रहे हैं। ठीक। और आपका अगर बताया जाए तो 2011 जो टेट वाले हैं, यूपी टेट वाले हैं, कितने लमसम आपके पूरे कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में? हम लोग लगभग 1.5 लाख हैं। 1.5 लाख? 1.5 लाख शिक्षक हैं, और सारे शिक्षक हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ, अब बस्ती में आज वो थी रैली, तो सब बस्ती के हैं, कहीं दूर दूर से आ रखे हैं? नहीं, बस्ती के हैं, हम लोग बाहर से आए हैं। आप बाहर से आए? हम बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों ने बुलाया। आज जहाँ जहाँ रैलियाँ थी वहाँ हर जगह हमारे लोग अपने अपने जिलों में थे, अपनी अपनी विधानसभा में थे। बस्ती के लोग ही यहाँ आ सकते थे, तो बस्ती के लोग यहाँ पहुँचते थे आपके सामने। अच्छा, तो जैसे कि मैं अगर किसी इलेक्शन बूथ पे भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी यूपी टेट वाले होते हैं, 2011 भर्ती वाले, तो वहाँ पे क्या काम होता है उनका? उनका काम होता है कि बूथ में किसी का वोट नहीं मिल रहा है, कोई ग्रामीण परेशान है, कोई लोग परेशान है, तो उनका मोबाइल लिए रहते हैं, वो उस ऐप के माध्यम से, जिसके माध्यम से उनका बूथ में इसमें नहीं है वोट तो कहीं और है, तो वो ढूंढवाते हैं, सारी मदद करते हैं, और उनकी मदद के लिए वहाँ रहते हैं। अच्छा, आपको अखिलेश यादव जी से कितना वो है भरोसा कि वो कर देंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी से हमें ही नहीं, जितने लोग हैं, जितनी घोषणाएं उन्होंने की हैं, सबको भरोसा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में काम रखे हैं पूर्व में, उन्होंने किए हैं। आज बस्ती में रैली थी, आज नेताजी ने बोला कुछ? हाँ बिल्कुल, आज आदरणीय अखिलेश भैया ने बोला कि हमारी सत्ता आते ही बीएड टेट 2011 वालों तुम्हारा समायोजन होगा। और से बात कर लेते हैं धीरे धीरे। आपका नाम मैम? मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है, लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं? जी। तो आप बस्ती में आई हैं, मतलब रैली अटेंड करने आई थी? बिल्कुल। प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं जी। तो जैसे कि सर ने बताया आपकी 2011 से मांग, तो इतने सालों में आप क्या करती रही? मतलब प्राइवेटली पढ़ाती रही, तो कितना तनख्वाह मिलती है, क्या मिलता है, क्या सब? अब भैया आप बाइक पे पूछ रहे हो, हमारे मैनेजर भी सुन रहे होंगे, हम कैसे बता दें कितनी तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह क्योंकि मतलब कैसे गुजारा चला? बस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप समझ सकते हैं 4-5 हज़ार ही हम लोगों की सैलरी होती है, और वो भी कोरोना काल में लगातार कोई नियमित हम लोग को मिल नहीं रही है, कट रही थी, सब कुछ था, पहले मिली नहीं, घर पे थे, उसी तरीके से जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, आपने भी सरकार से, जो अभी है सरकार, उस सरकार के खिलाफ आपने भी धरना दिया है? बिल्कुल दिया है, हम इसी संगठन से जुड़े हुए थे, साहब, कई बार धरने दिए, मुकदमे झेले, लाठियाँ खाई हैं। आप पे भी कोई मुकदमा लगा? भैया सब पे लगा है, हम लोगों को सूर्य संगठन मुकदमा लगा? भैया उनको को है मुकदमा, जो चाहेंगे वो लगा देंगे। हम लोग लगातार जब वहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे, तो मुकदमा लगाने लगाना था उनको। तो आपने भी लखनऊ में धरना दिया सरकार के खिलाफ? बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम मैम? मेरा सोनी वर्मा नाम है। आप कहाँ से आई हैं? मैं बाराबंकी से आई हूँ। बाराबंकी से आई। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये सरकार अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सत्ता परिवर्तन के बाद आपका जो मांग है वो पूरी होगी? जी मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सत्ता परिवर्तन तो निश्चित है, होकर रहेगा। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोगों को भी हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, हम लोग भी योग्य हैं। उसके बाद सब कुछ कहते हुए भी ये अपना मुकर जाते हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव जी हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमारा बीएड संगठन जो है 2011 का पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, और इस बार ये यादव जी की सरकार आएगी, अखिलेश यादव जी की, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें हमारा सम्मान मिलेगा। 2011 से ये भर्तियाँ रुकी हुई हैं जी। तो जैसे सरकार जी वो बता रहे हैं कि जो केशव मौर्य जी थे, उन्होंने भी आपके साथ बैठे हुए थे सरकार के खिलाफ? बिल्कुल जी। तो उसके बाद जब सरकार धीरे धीरे टालती रही बातों को, तो फिर कहाँ से ये धरना स्टार्ट हुआ देना सरकार के खिलाफ? अरे जब मतलब किस साल में जाके जब सरकार बन गई, उसके बाद हम लोगों ने लगभग 2017 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसने और इसके बाद से लगातार हम लोग धरने कर रहे हैं। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर था वो? उसमें यही था कि हम लोगों की नियुक्ति की जाए, और ये रहा जो आप बोल रहे थे, ये देखिए, ये रही फोटो।
हाँ देखिए देखिए बैठे हुए लीजिए। हैं, साफ साफ दिख रहा है भैया। लाइए और दिखाते हैं। बहुत हैं, ये देखिए ये देखिए स्मृति ईरानी जी का, आ करके बैठ के इनको बिल्कुल। चाहिए। लीजिए हम आपको सारे दिखा रहे हैं। ये लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, हाँ, वो भी ले लीजिए भैया। लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग्स है। बहुत भीड़ हो रही है। और हम लोगों ने यही नहीं, दिल्ली में जंतर मंतर तक धरने किया है। दिल्ली में जंतर मंतर पे भी आपने, जी हाँ, ये रहा जंतर मंतर। तो केंद्र के खिलाफ करा था, नहीं, हम राज्य के उसमें, तो केंद्र के खिलाफ क्यों करेंगे? तो फिर दिल्ली में आपने किस के खिलाफ करा? भर्ती सूची में अपनी भर्ती के लिए किया, बिल्कुल। भर्ती के लिए किया, अपने कि अधिकार के लिए किया। शायद मोदी जी को हमारी बात समझ में आ जाए और वो राज्य में ध्यान दे और हमारी नियुक्ति हमें दे। आपका नाम सर? बलभद्र यादव। केंद्र का रास्ता यूपी से होके जाता है और हम यूपी में ही रहते हैं। आपका नाम सर? बलभद्र यादव, सिद्धार्थनगर से मैं आया हूँ सर। सिद्धार्थनगर में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अखिलेश भैया जो 2022 में वादा किए हैं 100% पूरा करेंगे। उनकी सरकार आने वाली है 101%। और हमारे भाइयों की नियुक्ति होकर रहेगी। वो जो कहते हैं पूरा वादा करते हैं। 25 जुलाई 2017 के बाद बीजेपी सरकार ने केवल लाठियाँ चलाई हमारे ऊपर। हमारे शरीर जो है भाइयों के ऊपर इतनी लाठी पड़ी है कि अभी भी जो है तमाम लोगों के पैर हाथ टूटे हैं। और इसकी जिम्मेदार योगी सरकार है, ये घमंडी सरकार। इसको हम नेस्तनाबूद करके रहेंगे। 2022 में भैया अखिलेश को लाएंगे, उनकी सरकार होगी और हमारी नियुक्ति निश्चित रूप से करेंगे। वो निश्चित रूप से उन्होंने वादा किया भरे मंच पर, और प्रत्येक विधानसभा में हमारे भाई लोग मौजूद हैं। उनका सोपड़ा साफ करने के लिए मौजूद हैं। उनका सफाया करेंगे 2022 में, ये मुझे निश्चित रूप से विश्वास है। आपका नाम सर? उदयराम यादव, जिला महामंत्री बीएड संघ बेरोजगार एसोसिएशन 2011। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अखिलेश भैया जी की सरकार आ रही है और हम सभी लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है। बहुत दिन अब दूर नहीं है। हम लोगों ने बहुत लाठियाँ खाई हैं। कितनी बार सरकार ने लाठी चलाई आपने? 10 बार। 10 बार गिन? योगी बाबा 10 से ऊपर योगी बाबा चलवाए हैं। जब हम लोग धरना देने धरना करा जहाँ पे आप पे लाठी चली? इको गार्डन में हम लोग धरना किए। हाँ, लक्ष्मण मेला मैदान में हम लोग धरना किए। हाँ, और इसके बाद हम लोग संघर्ष करते रहे, बहुत संघर्ष किए, लेकिन जो खाली जुमलेबाजी हुआ, केवल बाबा के जुमलेबाजी हम लोग को मिली बस। ठीक। आपका नाम महाशय? मोहम्मद आजम है मेरा नाम। मोहम्मद आजम जी, आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा यही कहना है कि जैसे सरकार अगर आएगी अखिलेश जी की, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, इस संगठन का पूरा विश्वास है कि अब की बार कुछ करेंगे। आपने कहाँ पे धरना दिया? हम जंतर मंतर पे भी गए थे। हाँ। आप रहने वाले कहाँ के? हम बस्ती के रहने वाले हैं। हाँ, लखनऊ में भी दिया, इको गार्डन में भी दिया, लक्ष्मण मेला में कई बार दिए। हाँ। आपका नाम सर महाशय? बाबूलाल यादव। बाबूलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से जो है हम लोगों ने जो मांग रखी है वो सरकार ने जो है मैनिफेस्टो में भी डाल दिया है कि हम इनकी भर्ती करेंगे। इसी बेस पे हम लोग सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। BED-TT 2011 बूथ स्तर तक मेहनत कर रहे हैं और अखिलेश जी की सरकार हम लोग बनाएंगे। और हम लोगों को नियुक्ति देने के लिए कहे हैं और नियुक्ति भी हम लोगों को मिलेगी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है इसके बारे में। हाँ। आपने कहाँ आप कितने धरनों में पार्टिसिपेट करा आपने? हम करीब 8-9 धरनों में गए। लखनऊ हुए, जो है इलाहाबाद, तो लखनऊ में कई बार गए और सभी धरनों में हम लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और वहाँ जब हम लोग जाते थे, एक बार इलाहाबाद में तो लाठी चार्ज जो है योगी सरकार ने करवाई और लाइट बंद करवा दी। पहले लाइट कटवा दिए और जब अंधेरा हो गया, उस अंधेरे में हम लोगों को मारना चालू कर दिए। चारों तरफ से पुलिस प्रशासन घेर करके हम लोगों को लाठी चार्ज की थी उस समय। हाँ, तो ये सरकार जो है वो लाठी के बल पे अपना सरकार चलाना चाह रही है। रोजगार देना नहीं चाह रही है। बेरोजगारों को मार करके उनको शांत करवाना चाह रही है कि आप ये लोग शांत हो जाएंगे। सरकार का तो कहना है हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। ये सब कहने कहानी वाली बात है, केवल जो है पेपरबाजी है। और कहीं जो है अगर ये सरकार हम नौकरी दी होती तो शायद ये टोपी लगा करके हम लोगों को धरने में नहीं जाना पड़ता। यहाँ जो है सपा की सरकार में जो है हम लोग सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर सरकार ने हम लोगों को दे दिया होता। हम उस सरकार को, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए ही जो है सपा का दामन थामे हैं और हम लोग जो है मेहनत करके और माननीय अखिलेश जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका नाम गुरुदेव? माता प्रसाद पांडे जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस्ती जिला के। बस्ती
बस्ती जिला के रहने वाले हैं। आपका क्या कहना है सरकार के लिए? हम संघर्ष को लेके संघर्ष को हम केवल पीठ पर लाठी पेट पर लात, और इस सरकार का नाम हम रखे हैं महामारी वाली सरकार। जब से ये सरकार आई है बेरोजगार और किसान सब परेशान। इस सरकार में हम थोड़ा सब्जी का खेती किए थे, लेकिन ये महामारी वाली सरकार आई, इसमें ना तो सब्जी बिका और ना रोज़गार मिला। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में छोटके बाबा और केंद्र सरकार में बड़के बाबा बैठे हुए हैं। तो इस सरकार से हम लोग परेशान हैं। ओरिजिनल बाइट देते हैं। अब पूछो। इस सरकार से परेशान होकर अब की बार हम अखिलेश भैया को लाएंगे, पूरा समर्थन है। आपका नाम गुरुदेव? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है जी। और आज हम लोग 10 साल से पीड़ित हैं और ये वैकेंसी थी मायावती के समय, उसके बाद अखिलेश जी आए, हमारे कुछ बीच के कुछ साथी कोर्ट चले गए, जिसकी वजह से भर्ती फंसी रही। 2017 में कोर्ट से आदेश आता है, उसमें बीजेपी सरकार आ चुकी थी और बीजेपी सरकार ने हम लोगों से बहुत वादा किया कि आप लोग हमारा चुनाव में प्रचार करिए और हम आपकी सरकार आने पे हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन यही केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद जो हारने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, वो हमारे धरने में आते थे और बोलते थे कि हाँ। कैसे हारने वाले हैं? हार उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मेरा नाम मनोज मौर्य है और मैं मौर्य सभा से भी जुड़ा हुआ हूँ। केशव प्रसाद मौर्य मतलब जीरो समाज में, उनको कोई वोट नहीं देता। स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा वोट बैंक है, सारा और जो वोट बैंक है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। तो आप इलाहाबाद के उस सीट पे गए जिस पे आप बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य? मैं सिराथू गया हूं और वहां पर मैंने लोगों को देखा कि इतना गुस्सा है। अभी एक प्रधान थे प्रमोद मौर्य, उनके यहाँ स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य गए थे और उनको हमारे रिश्तेदारों ने गाली दे के भगा दिया। केशव मुख्यमंत्री जी को? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ही चाची दादी थी, उन लोगों ने गाली दे के वहाँ से भगाया कि केशव मौर्य चोर है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जा कर के जिसपे उप मुख्यमंत्री जी खड़े हैं तो वो मौर्य समाज की बाहुल्य सीट है। मौर्य समाज, ओबीसी समाज, सब उनसे बहुत पीड़ित हैं। ठीक, आपको कैसे लगी ये सरकार, बीजेपी सरकार? 17 से 22? देखिए, बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, और ये बोलते हैं ये दंगा कराने वाली पार्टी है। अगर खिसिया जाते हैं तो दंगा कराते हैं। जैसे दिल्ली में 70 सीट में 67 सीट आम आदमी पार्टी पाई तो वो एकदम से क्रोधित हो गए और दिल्ली में दंगा हो गया। खैर मनाइए कि कोरोना लग गया, नहीं तो खून की नदियाँ आज बीजेपी बहा रही होती। गुजरात से इनका इतिहास चला आ रहा है दंगा कराने का, और हमेशा समय समय पर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं सब में बीजेपी का हाथ रहा है। लेकिन इसको आम जनता, भोली भाली जनता नहीं समझ सकती है। बीजेपी सरकार जो है वो दंगा कराने वाली पार्टी है। आपका नाम? जी, मेरा नाम चंद्रहास गौतम है। जी, आप कहाँ के रहने वाले वहाँ से? जी, मैं बस बिल्कुल इस प्रांगण से 500 मीटर की दूर पर ही मेरा घर है। बस्ती ज़िले का ही मैं रहने वाला हूँ। और क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए जो पिछली भाजपा की सरकार थी उसने जो है यही विज्ञापन संख्या 7/12/12 को जब हम लोग अभ्यर्थी लखनऊ में धरना देने जा रहे थे, उनसे मांग कर रहे थे भर्ती करने के लिए, तो वही कह रहे थे कि ये पूर्व सरकार की जो है पाप का बोझ है, पूर्व जन्म का पाप, हाँ, पाप का बोझ है, जो आप लोग जो का बोझ हम नहीं उठा सकते हैं। किसने बोला ये मुख्यमंत्री साहब स्वयं बोले हुए थे, योगी जी। तो बताइए, हम बेरोज़गार हैं, जो वर्तमान में कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा उसी से तो अपनी मांग कहेंगे। अब वर्तमान समय में चुनाव का पारी है तो हम लोग बेरोज़गार किससे, जो हमारी मदद करेगा हम उसी के पास जाएंगे, कोई भी करेगा। हमारे तो सभी मुख्यमंत्री जो वर्तमान में रहते हैं वही होते हैं, उन्हीं से अपनी जायज़ मांग कह सकते हैं। उस जायज़ मांग के लिए जब भी हमने लखनऊ में गए, मांग किया, तमाम मंत्रियों से मांग की, हमको लाठी मिला, हमको हमारे पर तमाम तरह के जुल्म किए गए, हमारी बात सुनी नहीं गई। हम नौजवानों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज हम नौजवानों के पर्स में पैसे नहीं रहते हैं, किस तरह से घर रोजी रोज़गार चल रहा है ये हम ही जान रहे हैं। तो वर्तमान सरकार ने रोज़गार के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में अगर हम लोगों को कार्य किया होता तो जैसे पिछली बार हम लोगों ने बीजेपी को लाया था, क्या इनको नहीं लाते दोबारा?
लेकिन अब किसी का हिम्मत नहीं होता है, किसी का हिम्मत नहीं होता है कि दोबारा वर्तमान सरकार को जो है रिपीट किया जाए। किस चीज़ के साइन हो रहा है गुरुदेव? ये जो हम लोग TT 2011 के हैं, जो 7/12/12 में, ये देखिए हम लोग TT 2011 में पास हुए हैं, ठीक है। इतना नाम, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, बस्ती से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाँ 86 मेरा मार्क्स है। और इसमें जो है 7/12/12 का विज्ञापन माननीय अखिलेश गवर्नमेंट में जारी किए थे और उसके बाद टेट मेरिट और एकेडमिक मेरिट को लेकर के स्टे हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो है मैटर चला गया कोर्ट में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़े। अंत में जा कर के जजमेंट आया 25 जुलाई 2017 को। तब तक योगी गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद जो है योगी गवर्नमेंट ने किया ही नहीं, वादा करके ही किया नहीं, है ना। इसमें उन्होंने पहले वादा करा आपको? हाँ, वादा हमारे धरने में आकर के केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे और उन्होंने बोला कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनती है और बनाइए, बनती है तो हम आप लोगों का जो है तत्काल नियुक्ति देंगे। इधर महेंद्र पांडे जी भी वो भी कहे, और क्या नाम है योगी, जो माननीय योगी जी प्रेजेंट टाइम में हैं, वो खुद ही जो है मतलब खुले मंच पे कहे। लेकिन ये लोग जो कह करके मुकर गए। और इतना तक कि हम लोग विज्ञापन में 30-30, 40-40 ज़िला में भरे हैं और 25 से 40 हज़ार रुपये मैंने पैसे भी लगाए हैं फार्म भरने में। और सरकार के खाते में 290 करोड़ रुपया आज जमा भी है। और हम लोग 2011 से आज तक आस लगाए बैठे हुए हैं। केवल ये जुमलेबाजी सरकार है, हम लोग को आज तक कुछ नहीं दिया। हम लोग बहुत शोषित और पीड़ित हैं और इस गवर्नमेंट से अपेक्षा करते हैं कि इन्होंने हम लोग का मुद्दा देखिए मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं, है ना। और उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखिए BA टेट का समायोजन, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये गवर्नमेंट बनती है तो हम लोग का जो है एडजस्ट होगा, हम लोग जो शिक्षक बनेंगे, हम लोग का सम्मान वापस आएगा। आपका नाम सर? श्रवण कुमार चतुर्वेदी। आपका क्या कहना है सरकार के लिए? हमारा यही कहना है कि भाजपा सरकार की विदाई हो और सपा सरकार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जिससे हम लोगों को रोजगार मिले। आपको सरकार कैसे रही बीते 5 साल? 5 साल की सरकार केवल जुमलीबाजी की सरकार थी और पूरा हम लोगों से वादा किया और वादा करके सरकार थुक चट्टों की सरकार जैसी थुक करके चाट गई। तो फिर अब कहना ही क्या हम, थुक करके चाट गई मतलब? हाँ, हम लोगों से मतलब योगी गवर्नमेंट से कहा था, इनके बड़े बड़े नेता थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, ये सब हम महेंद्र नाथ पांडे थे, हम लोगों के धरने में आते थे और कहते थे जब हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा, आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। इनकी सरकार बनी, उसके पश्चात ये लोग मुकर गए और कहे जो है मतलब जो है इधर का उधर बात टाल दिए गए। तो थुक करके चाट जाना ही हुआ और क्या कहा जाए इसके बारे में। तो ये थे हम 2011 शिक्षा भर्तियों के संस्था के साथ या लोगों के साथ बोल लीजिए, क्योंकि इनका जो हमेशा संघर्ष है 2011 से आपका चल ही रहा है, ठीक है। और अब लगभग 11-12 साल हो चुके हैं आपके संघर्ष को। और इस बार इस सरकार के मैनिफेस्टो में भी आया है कि BTET 2011 की जो शिक्षा भर्ती हैं उनका समायोजन होगा। तो ऐसी रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।